वल्लाहिल अज़ीम हमने बारहा सुना है। हाँ, ऐसे लोगों, ऐसे राकियों के पास लोग जाते हैं जिनको ढंग से कुरान पढ़ना भी नहीं आता, कुरान की आयतें सही तरीके से पढ़ी भी उनसे नहीं जाती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बिजनेस बना रखा है, दुकान खोल रखी है, आवाम को लूट रहे हैं। औरत का फितना क्या क्या हो जाता है, नऊज़ बिल्लाह। बगैर महरम की औरत को बिठा के रुखिया शुरू कर देते हैं, औरत को छूते हैं, औरत को पकड़ते हैं। किसने हक दिया, किसने इख्तियार दिया है, समझते हैं? हाँ, ये सब चीज़ें मुनकरात हैं जो रुखिया के बाब में दाखिल हो चुकी हैं। वल-इयाज़ु बिल्लाह। बिना हिसाब और बिना अज़ाब के जन्नत में जाने वाले मेरे उम्मतियों की शनाख्त, पहचान, सिफात, कहा 4 सिफतें हैं। ये 4 सिफतें जिनके अंदर भी पाई जाएंगी वो मेरे इन खुशनसीब उम्मतियों में शामिल होंगे। उनसे रोज़े क़ियामत कोई सवाल नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, सीधे जन्नत। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून वला यक्तवून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाहु अकबर। 4 सिफतें हैं और अल्लाह जिनको तौफीक दे, ये 4 सिफतें उनके लिए अपने अंदर पैदा करना बहुत आसान भी है। अल्लाह जिनको तौफीक दे। दुआ कीजिए अल्लाह हम जैसे गुनहगारों को उसमें शामिल फरमा दे अपने फजलो करम से। आपने कहा पहली सिफत हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून, ये वो लोग हैं जो दूसरों से दम नहीं करवाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों से दम नहीं करवाते हैं, दूसरों से रुक़या नहीं करवाते हैं, दूसरे के पास जाके ये कहते नहीं कि रिक्वेस्ट नहीं कर, रिक्वेस्ट मुझे दम करो, मुझे दम करो। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून, ये वो लोग हैं जो दूसरों से दम नहीं करवाते। देखो, रुक़या शरइया मसनून अमल है, रुक़या शरइया मसनून अमल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या शरइया करने की तालीम भी दी है। मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़ल्यफ़अल। रुक़या के सिलसिले में आपने फरमाया कि तुम में से जो कोई रुक़या के ज़रिए अपने भाई का भला कर सकता हो तो कर दे। रुक़या क्या है? यानी जादू, जिन्नात, नज़र-ए-बद, बीमारियाँ जैसे मसाइल आते हैं तो कुरान मजीद की आयात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा मसनून दुआओं को पढ़कर दम करना, इसमें बिल्कुल शिफा है और बहुत शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। लेकिन रुक़ये के बाब में बसा औक़ात क्या होता है, जब आप रुक़या करवाते हैं ना, किसी से आप रुक़या करवाए, शिफा मिल गई, आपका भरोसा अल्लाह पर होने के बजाय वो रुक़या करने वाले पे चला जाता। अरे ये करे तो हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? और ये ईमान के लिए ख़तरा, तौहीद के लिए ख़तरा, तवक्कुल के लिए ख़तरा। रुक़ये के जायज़ होने की शर्त ही है अहले इल्म के पास कि आदमी ये अक़ीदा रखे कि रुक़या तभी फ़ायदा देगा जब अल्लाह की मशीयत होगी, अल्लाह चाहेगा। रुक़या करने वाला कुछ नहीं, राक़ी कुछ नहीं, समझ रहे? ठीक है, वो एक सबब है, लेकिन हमारा जो भरोसा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे होना है। तो चूंकि रुक़ये के बाब में एक मकाम वो आता है जहां हमारा तवक्कुल मजरूह हो सकता है, हमारा ईमान मजरूह हो सकता है, अल्लाह के बजाय रुक़या करने वाले की ज़ात और उसकी शख्सियत पे हमारा ईमान हो सकता है। इस वजह से कहा रुक़या जायज़ है सही, लेकिन तवक्कुल का एक ऊंचा और आला मकाम यह है, इस जायज़ मोहताजी से भी परहेज़ करो। समझ रहे? तवक्कुल का एक आला ये है कि वो जायज़ है सही, लेकिन उस जायज़ मोहताजी से भी परहेज़ करो। अरे अल्लाह ने हर मुवहिद और मोमिन की ज़बान में तासीर रखी अल्लाह ने। तुम खुद पढ़ के दम करो, तुम खुद पढ़ के दम करो। समझ रहे भाई? हाँ, तो समझ रहे आप, शरीयत ने एक बैलेंस किया है रुक़ये के मसले में। रुक़ये को जायज़ भी कहा है और वही ये जो दूसरों से जाके बार बार दम करने की दरख्वास्त करने की जो बात है, मोहताज होने की जो बात है, उस पर भी रोक लगाई। इस एक तालीम पे अमल हो जाए ना तो ये रुक़ये की दुकानें सब बंद हो जाएंगी आज जो लोगों ने खोल रखी हैं। समझ रहे? एक तरफ तो आमिलों का फितना, एक तरफ
आमिलों का फितना है जो गैर शरई इलाज करते हैं, शिरकिया इलाज करते हैं, हमारी तौहीद को लूटते हैं, हमारे ईमान को लूटते हैं और हमारी दुनिया को भी लूटते हैं पैसे लेकर। और एक तरफ आज ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस से रुक़या करते हैं, समझ रहे हैं, और वो भी जो है देखिए इतने फितने। अगर कोई वाक़ियतन कुरान हदीस की रोशनी में, शरई ज़वाबित की रोशनी में रुक़या करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हैं मुआशरे में ऐसे अफराद, लेकिन गिने चुने। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं, वल्लाहिल अज़ीम हमने बारहा सुना है, हाँ, ऐसे लोगों, ऐसे राकियों के पास लोग जाते हैं जिनको ढंग से कुरान पढ़ना भी नहीं आता, कुरान की आयतें सही तरीके से पढ़ी भी उनसे नहीं जाती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बिजनेस बना रखा है, दुकान खोल रखी है, अवाम को लूट रहे हैं। इस एक हदीस में अमल हो जाए, ला यस्तरकून, कि बिना हिसाब और बिना अज़ाब के जन्नत में जा। और देखो मैं बताता तो मैं खुद रुक़या करता हूँ, मैं रुक़ये पे बात कर रहा हूँ और मैं खुद रुक़या करता हूँ, समझ में आ रही बात? हाँ, अल्लाहुल मुस्तान। रुक़ये में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, मगर मसला ये है कि हम जैसे राक़ी लोग बड़े फितनों में मुब्तला हैं आज, बड़े फितनों में। माफ़ कीजिएगा, औरत का फितना क्या क्या हो जाता है, नाउज़ बिल्लाह। बग़ैर महरम की औरत को बिठा के रुक़या शुरू कर देते हैं, औरत को छूते हैं, औरत को पकड़ते हैं। किसने हक़ दिया, किसने इख्तियार दिया है, समझते? हाँ, ये सब चीज़ें मुनकरात हैं जो रुक़ये के बाब में दाखिल हो चुकी हैं, वल-इयाज़ु बिल्लाह। तो पहली सिफत, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून, कि बिना हिसाब और बिना अज़ाब के जन्नत में जाने वालों की पहली पहचान ये वो लोग हैं जो दूसरों से दम करने की दरख्वास्त नहीं करते। अहले इल्म कहते हैं कि अगर आपने दरख्वास्त नहीं की, मैं खुद आगे बढ़ के आपको रुक़या कर दिया तो नो प्रॉब्लम। आपने रिक्वेस्ट नहीं की मुझसे, मैंने देखा कि आप परेशान हैं कुछ, चलो बैठो मैं रुक़या करता हूँ, मैंने खुद आपको दम कर दिया, ठीक है। और ये भी बात अहले इल्म ने कहा है कि कभी कभार अगर आप दरख्वास्त भी करके करवा लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। आदत नहीं बनाना, इसको आदत नहीं बनाना, समझ रहे? तो पहली बात, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून, ये वो लोग हैं जो दूसरों से दम नहीं करवाते हैं।